आप सभी को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती की मंगल कामनाएं पेश करता हूं और हमारे समाज में पैदा हुए मूल निवासी महामानव सभी को वंदन करता हूं। साथियों, ये कार्यक्रम आज संपूर्ण देश में बामसेफ के माध्यम से मनाया जा रहा है। इसका आयोजन मूल निवासी संघ और बामसेफ दोनों के माध्यम से सभी जगह पर किया गया है। यहाँ नरेला में भी बामसेफ के साथी, मूल निवासी संघ के साथी और स्थानीय जो लोग हैं, भीम विचार मंच और ये भीम सेवा दल, ये जो साथी लोग हैं, इन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है। तो जो संकल्पना बनाई गई, जयंती मनाएंगे हम फुले और बाबा साहब अम्बेडकर की, परंतु उसमें जो है दिखावा नहीं करेंगे। दिखावा करके हम अपने साधन संसाधनों को व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे, बल्कि जयंती मनाने के अवसर पर हम लोग जो मिशन बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया था, जिसके माध्यम से हम सब लोग लाभान्वित हैं, उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, उस मिशन को उसके लक्ष्य तक हम पहुंचाएंगे। और उसके लिए, उसके लक्ष्य तक उसको पहुंचाने के लिए जो साधन संसाधन चाहिए, जो वातावरण चाहिए, जो विचार चाहिए, उसका समाज में प्रचार प्रसार करेंगे। ये सोचकर बामसेफ के माध्यम से हम लोग केवल 11 से 14 तारीख तक ही नहीं, बल्कि पूरे 365 दिन इस मिशन का काम करते रहते हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि 11 तारीख को ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उनका जन्म 11 अप्रैल को हुआ था और बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था। तो ये 4 दिन हम लोग इसी कार्य में लगा देते हैं कि उनके विचारों को याद किया जाए, उनके विचारों को नई पीढ़ी में, बच्चों में फैलाया जाए, उनके विचारों के माध्यम से वर्तमान में जिन समस्याओं से हम लोग गुजर रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ें। ये कुछ उद्देश्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। साथियों, जो विषय आज रखा गया है वो है बाबा फुले और अंबेडकर का मिशन, फुले अंबेडकरी मिशन, उसकी वर्तमान स्थिति, उसके सामने वर्तमान में जो चुनौतियां हैं वो, और उन चुनौतियों को ख़त्म करने के लिए हमारा उत्तरदायित्व, हमारी भूमिका, इस मिशन को आगे ले जाने में हमारी भूमिका क्या है, इस विषय पर हम लोगों ने समाज में चर्चा करनी चाहिए, ताकि नई पीढ़ी में इन विचारों का प्रचार प्रसार हो और वर्तमान पीढ़ी के अंदर इस कारवा को आगे ले जाने के लिए उत्साह पैदा हो, मार्गदर्शन उनको मिले। इस उद्देश्य से इस प्रकार का विषय चर्चा के लिए रखा गया है। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या है। अगर पूछ रही थी मैडम यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तब भी वो डर गए इस सवाल से कि कैसे इसका जवाब दिया जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या है, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापक प्रश्न है और बहुत खुला प्रश्न है कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन क्या है। लेकिन जब इस प्रकार से सीधा सवाल आपके सामने हो, तब हड़बड़ी में हमारा दिमाग शून्य भी नहीं होना चाहिए। हमारे दिमाग में उसका एक ठोस जवाब भी आना चाहिए। अगर ऐसा जवाब आता है तो उससे क्या होता है कि हम लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास पनपता है कि हाँ, हम जानते हैं। और एक प्रोफेसर का यही सब काम होता है कि जो चीज़ें समाज में होती है उन्हीं का संग्रह करके, उन्हीं का अध्ययन करके, समाज में से जो काम की चीज़ है उसको प्रचार प्रसार करने लायक, उसको प्रवाहित करने के लिए उसको परिभाषित करें, उसकी व्याख्या करें, उसको जो कठिन लगता है उसको सरल करके लोगों को बताएं।
ये एक प्राध्यापक का एक काम होता है विश्वविद्यालय में, प्रोफेसर का ये काम होता है। कहाँ से ज्ञान आता है विश्वविद्यालय में? समाज का अध्ययन करके, समाज में घूम के, उनके इंटरव्यू करके, उनकी परिस्थितियों को देख करके, यहीं से जानकारी इकट्ठा करके हम उसका शुद्धिकरण करके, उसका विश्लेषण करके लोगों को वही दे दें। तो समाज में चल रहा है, उसी से ज्ञान निर्माण होता है। समाज में बहुत सारी जगह पर ज्ञान फैला हुआ होता है, उसका हम संग्रह करते हैं और लोगों के पास पहुंचा देते हैं। तो चलो हम इस बात को लेते हैं, आज बाबा साहब की जयंती, तो कुछ ना कुछ हमारे ज्ञान में इजाफा होना चाहिए या हमारे कॉन्फिडेंस में इजाफा होना चाहिए, या बच्चों को पता चलना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मतलब क्या है। तो इस उद्देश्य से मैं आपके सामने बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने मिशन की जो परिभाषा की, कई प्रसंगों पर, कई आयामों से, उसमें से एक चीज़ आपके सामने लाता हूँ जिसको निश्चित रूप से एक जवाब के रूप में लोगों को दिया जा सकता है। क्या बात है? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह पर यह कहा कि आपको मेरा जय जयकार करने की बजाय मेरे मिशन का जो काम अधूरा रह गया है, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी चाहिए। और मिशन क्या है? ब्राह्मणवाद, जो गैर बराबरी की जड़ है, उसको जड़मूल से नष्ट करो। अपरूट ब्राह्मणिज्म, स्पिरिट ऑफ इनइक्वालिटी। क्योंकि जो सारा संघर्ष लोगों के बीच में चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि गैर बराबरी का जहर ब्राह्मणवाद वो समाज में फैला हुआ है। कोरोना से भी बहुत बड़ा है। कोरोना छोटी सी बीमारी है, पुरानी बीमारी है, उसको नया रंग दे करके लोगों को डराने धमकाने के लिए और घर में बिठाने के लिए और धंधा चलाने के लिए, सैनिटाइजर का, दवाई का, हॉस्पिटल का, ऑक्सीजन का, ये धंधा चलना चाहिए। इसके लिए पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी लोगों ने इस बीमारी को मीडिया के माध्यम से ऐसे फैला रखा है जैसे आदमी को ऐसा महसूस होने लगता है कि कल शायद आधी दुनिया मर जाएगी, है ना, और विश्व खत्म हो जाएगा। इस प्रकार का जो डर इतना फैला रखा है, जैसे अब हम भी परिवार को लेकर नहीं आए, मेरी बीवी और हम कल तक प्लानिंग कर रहे थे कि हम सारे जाएंगे, लेकिन सुबह हमारे घर के बगल वाली महिला जो पॉजिटिव हो गई, हम घर में अरेस्ट हो गए, सब लोग कह रहे अपने अपने घरों में रह जाओ। तो मेरा बच्चा और मेरी बीवी जयंती में आने से चुप गए, वो बड़े दुखी थे। मैंने कहा रह जाओ तुम, जो है आजू बाजू के दूसरे लोग हमारे तरफ ऐसा देखेंगे जैसे सबसे बड़े अपराधी यही है, ये घर के बाहर निकल रहे, मतलब ये कोरोना फैला रहे करके। तो इस प्रकार से साथियों उन्होंने ऐसा डर फैला दिया है जिसकी वजह से आदमी अगर संघर्ष करके निकले घर के बाहर, अपना काम धंधा करे, तो बीमारी का मुकाबला कर लेगा। और जो वैक्सीनेशन भी इन्होंने निकाला है, जो वैक्सीन है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ावा देने वाली दवा है, ये वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन का मतलब क्या होता है? एक बार आपने लिया जीवन में, तो जीवन में दोबारा वो बीमारी आपको मरते दम तक नहीं होगी, उसको कहते हैं वैक्सीन। हमने बचपन से साइंस में ये पढ़ा, सारी दुनिया ने पढ़ा कि वैक्सीन जो वायरसेस जो होते हैं, दे स्टैंड एट द थ्रेशोल्ड ऑफ लाइफ, दे आर नाइदर लाइव, दे आर नाइदर डेड। वो जीवित भी नहीं है और वो मृत भी नहीं है, वो विषाणु है, वो एक ऐसा कण है जिसके अंदर विष है, विषाणु उसका नाम है, वो जीवाणु नहीं है। और ये वैक्सीन वगैरह इसके जो प्रयोग होते हैं वो जीवाणुओं के ऊपर होते हैं, विषाणु के ऊपर कोई वैक्सीन वगैरह नहीं बनती। यही आज तक विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया है। पता नहीं एकाएक जब इन्होंने इतना ज़्यादा इसको प्रचार कर दिया, इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया इस बीमारी को, लोग घबराने लगे। अब जिसने डर फैलाया वो डर का दोहन करना चाहता है। तो डर का दोहन करने के लिए पहले फैलाया डर, अब डर का दोहन करेंगे तो उसमें से माल आएगा, है ना। तो पैसा लोगों का लूटने के लिए फिर कहा कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट कोरोना वायरस की वैक्सीन खोज रहे। भाई वायरस की कहाँ से वैक्सीन होती है? कौन से विश्वविद्यालय में कहाँ का ये फंडामेंटल साइंस, पूरा साइंस का पूरा फाउंडेशन आपने चेंज कर दिया। वायरस का कोई वैक्सीन नहीं होता। ये आज तक हम 40-45 साल की उम्र हो गई यही सुनते आ रहे हैं कि सर्दी खांसी हो गई 5 दिन में ठीक हो जाएगा जी, इसका कुछ इलाज नहीं होता। आप अपनी जो है प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ विटामिन ले सकते हैं और दूसरा कुछ ना हो जाए इस दौरान
इसके लिए आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, लेकिन वायरस के ऊपर आपकी ये एंटीबायोटिक्स का कोई जो है असर नहीं होता। यही हमने पढ़ा, लेकिन इन्होंने अचानक इस चीज़ को उन्होंने फैला दिया। तो ये कैसे इतना भयानक दिख रहा है आप लोगों को? क्यों? क्योंकि हर आदमी की जिंदगी इससे प्रभावित हो गई, उसके जीवन का विकास हो गया, वो भूखा मर रहा है, वो घर में कैद हो गया। एक परिणाम है ब्राह्मणवाद का। क्यों? क्योंकि हमारे देश के वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री है हर्षवर्धन जी, ये आजकल विश्व स्वास्थ्य मिशन की कार्यकारिणी के अध्यक्ष है। और 3 ब्राह्मण भारत के विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO में आज की तारीख में 4 भारतीय ब्राह्मण बैठे हुए, जिन्होंने सारी दुनिया को हैरान करने वाला ये प्रोटोकॉल लागू किया है। ये बीमारी को फैला के, उसके भय को फैला करके एक प्रोटोकॉल निकाला कि लॉकडाउन करो, घर में रहो, इधर नहीं जाओ, दरवाजे की कुंडी में भी रहता है वायरस, फर्श पे भी रहता है, कपड़े में भी रहता है, पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है। कितना लीटर, हजारों लाखों करोड़ों लीटर जो सैनिटाइजर फूका गया, और बाद में 6 महीने के बाद पता चला कि सरफेस थ्योरी फेल हो गई। सरफेस थ्योरी नाम की कोई थ्योरी थी, वो गलत थी। सरफेस पे वो वायरस नहीं जीता, क्योंकि उसके अंदर फैट होती है और धूल में मिल जाता है तो वो बिखर जाता है, उसके अंदर की जो उसका स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। धूल, राख, मिट्टी के संपर्क में आने से वो खत्म हो जाता है। जब वो जमीन पे या किसी चीज पे वो गिरेगा, वो चिपक जाएगा, वो जहाँ चिपकेगा वही चिपक जाएगा, और वो धूल उसके आसपास आ जाएगी, वो फूट जाएगा। एक फुगे की तरह, एक बबल की तरह, गुब्बारे की तरह है इसके, वो अगर किसी दूसरे कण से टकरा जाए तो वो खत्म हो जाता है। ऐसा भी लोग बता रहे हैं, ये भी साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं। फिर अगर ऐसा ही था तो सैनिटाइजर और घर में भी वही नीचे फर्श धोने के लिए दवाई, इसका इतना बड़ा धंधा चला दिया कि लोग हैरान हो गए। अब देखिए, आप सब लोगों को ये चीज दिख रही होगी, और ये ब्राह्मणों ने की है। मैं सबूत के साथ आपको बता रहा हूं, और उसकी सरगना का नाम भी आपको बता दिया। सारी दुनिया में इसको फैला दिया। बाबा साहब अम्बेडकर जब कोलंबिया में अपने थीसिस के कंटेक्स्ट में अपना एक पेपर प्रेजेंट कर रहे थे, तो 17 में 1916-17 की बात है, जब 1916-17 में बाबा साहब पढ़ने के लिए उधर थे, उस समय जब अपने साथियों के बीच अपने यूनिवर्सिटी में जब एक पेपर पढ़ रहे थे जाति की समस्या के ऊपर, तो दूसरे जो उनके सहपाठी थे और प्रोफेसर थे उस विश्वविद्यालय के, वो उनके वक्तव्य के तरफ, उनके विषय के तरफ उनका ध्यान नहीं था, उनको महत्वपूर्ण नहीं लग रहा था, क्योंकि भारत की समस्या है जाति। और वो जमाने में भारत में एक ही समस्या थी, अंग्रेजों का शासन।